आज इंटीग्रिटी ओरायन में क्या हुआ। प्यारे बच्चों, आज हम आर्टेमिस मून मिशन में क्या हुआ इसके बारे में जानेंगे। मॉक ड्रिल ऑफ CMTA। CMTA का मतलब होता है क्रू मॉड्यूल टेस्ट आर्टिकल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार रहते हैं। क्या आप जानते हैं मॉक ड्रिल क्या होती है? इसका अर्थ होता है जो भी काम हमें पहली बार करना होता है उसकी प्रैक्टिस करना। जैसे कि कहीं आग लगने के हालात में क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसी कल्पना की जाती है और बचाव के लिए प्रयत्न करने का अभ्यास करना पड़ता है। इसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। दूसरा, आज जो हुआ क्रू मॉड्यूल टेस्ट आर्टिकल। प्यारे बच्चों, ओरियन क्रू मॉड्यूल, ये जो है ओरियन क्रू मॉड्यूल यान के क्रू मॉड्यूल का एक नमूना है जिसको मॉक ड्रिल के लिए बनाया गया है। जैसा अंतरिक्ष यान वापसी में आएगा उसी तरह से CMTA को पैराशूट से प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। वहाँ रिकवरी बोट, पानी के जहाज़ और हेलीकॉप्टर की मदद से उसको जहाज़ पर लाया जाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों को निकाला जाएगा। इसकी एक प्रैक्टिस की गई और इसमें कोशिश ये की जाती है कि प्रैक्टिस क्यों की जाती है कि कम से कम समय में अंतरिक्ष यात्रियों को जो यान है जो स्प्लैश डाउन होता है उसमें से बाहर निकालना होता है। उसकी वजह ये रहती है कि जितनी देर होगी, समुद्र की लहरें अगर बढ़ जाती हैं, समुद्र में तूफ़ान जैसे हालात आ जाते हैं प्रशांत महासागर में, तो उस हालत में यान को रिकवर करके जहाज़ पे लाना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा, आज जो हुआ वेस्ट डंपिंग ऑपरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष यान के टॉयलेट से यूरिन को अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया जाता है, जो कि सूर्य की तीव्र किरणों से वाष्पीकृत हो जाती है और सॉलिड वेस्ट को पैक करके रखा जाता है और पृथ्वी पर आने के बाद उसका निस्तारण किया जाता है। आज ग्राउंड मिशन कंट्रोल से अंतरिक्ष यात्रियों को इसके बारे में बताया गया और यान का वेंट वाल्व खोल दिया गया और अंतरिक्ष यात्रियों को खिड़की से देखकर ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि यूरिन बाहर गिर रही है अथवा नहीं, और इसको नासा के लिंक पर लाइव दिखाया गया। यूरिन की धार गिरती थी पर फिर बूंदों में परिवर्तित हो जाती थी और तैरती दिखाई देती थी। लगभग 5 मिनट में सारा टैंक खाली हो गया और फिर रिमोट कंट्रोल से वेंट वाल्व को बंद कर दिया गया। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होता है? जब चंद्रमा की कक्षा में जाने के लिए यान इंजन को फायर करता है और इसको ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहते हैं, और इसके हो जाने के बाद यान चंद्रमा की ओर जाने लगता है। इसी अवस्था को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। यहाँ से फिर यान वापस नहीं लाया जा सकता, चंद्रमा की ओर जाना ही पड़ता है और वहाँ से वापसी संभव होती है। प्यारे बच्चों, इंटीग्रिटी ओरायन पृथ्वी से दूर और चांद के करीब होता जा रहा है। दूसरा, इसमें जो एक खतरे की बात रहती है वो है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, संचार बंदी। प्यारे बच्चों, चंद्रमा के दक्षिण छोर पर रेडियो तरंगें नहीं पहुंचती, इसलिए जब यान चंद्रमा के दक्षिण छोर पर पहुंचेगा तब लगभग 1 घंटे के लिए यान का पृथ्वी से संपर्क टूट जाएगा। इस समय यान को स्वयं ही अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा संचालित करना पड़ेगा। इसको मैनुअल ऑपरेशन कहते हैं
आज मिशन कंट्रोल के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को इसके लिए निर्देश दिए गए। प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उनका उद्देश्य किसी प्रकार से व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्तता करना नहीं है। हम अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए जो साहसिक कार्य किया जा रहा है उसका गौरव करते हैं और इस जानकारी को सामान्य लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। नासा ने जो भी जानकारी इस बारे में सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराई है उसके लिए हम उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इस मिशन की सफलता और अंतरिक्ष यात्रियों की सकुशल वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।